आज हम क्वेश्चन नंबर 10 कराने जा रहे हैं। ठीक है, 10 है, ये तो करा दिए थे, यहाँ तक 9 तक हो गए थे। 10 तो अपने आप कर लेना, 11 करा देता हूँ, बड़ा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, 1/1, 2, 3 प्लस 1/2, 3, 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका जो लास्ट टर्म दिया हुआ है 1/n+1 और n+2 इक्वल टू 1/n+1 n+2। ये है 4, क्वेश्चन नंबर 11। n+3 अपॉन 4 n+1 n+2। देखिए ये वैल्यू दी हुई है इसमें। अब इसको हल करने के लिए पहले इसको P1 इक्वल टू आ जाएगा 1/1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 1/6। ये LHS थी और RHS में P1 की वैल्यू है n+3 अपॉन 4n+1 और n+2। ठीक है, अब इस वैल्यू में Pn था, P1 की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 1+3 अपॉन 4 1+1 1+2। ये तो 4 से 4 कट जाएगी, 1/2 इंटू 1/3 यानी 1/6। LHS इक्वल टू RHS, सो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ये इस पे n की वैल्यू पर 1 पर एक ट्रू है। ठीक है, अब इतना पार्ट रफ करेंगे, इसके बाद फिर इसको हल करेंगे। n इक्वल टू k, तो pk इक्वल टू 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डॉट 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 1/k k+1 k+2 इक्वल टू k+3 अपॉन 4 k+1 k+2। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट पुट n इक्वल टू k+1 pk+1 इक्वल टू 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, देखिए यहाँ से प्लस 1/k+1 k+2 k+3 और यहाँ पर वैल्यू आएगी प्लस 1/k+1 k+2। ठीक है, इक्वल टू ये RHS में आ जाएगा k+1 k+4 अपॉन 4 k+2 और k+3। ये इसकी RHS रहेगी। अब देखिए इसके पार्ट को pk+1 इक्वल टू, यहाँ से इस पार्ट को तो मैंने इसकी LHS साइड से यहाँ से इतना चेंज करूंगा, इस वैल्यू को k
प्लस 1 और k प्लस 2 प्लस 1 अपॉन, ये तो वैल्यू चेंज हो गई, k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3। ठीक है, 1 अपॉन k प्लस 1 कॉमन और k प्लस 2 कॉमन, तो ये आ जाएगा k प्लस 3 और k बचेगा अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन k प्लस 3। ठीक है, 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2, ये वैल्यू आ जाएगी 4 k प्लस 3। ठीक है, k प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये वैल्यू 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2 और ये वैल्यू k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 प्लस 4 अपॉन 4 k प्लस 3, ये वैल्यू आ रही है इसकी, लिखें जल्दी से। इधर साइड में कर देता हूँ फिर। देखिए यहाँ पर 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2 और इस वैल्यू में हो जाएगा k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4 अपॉन 4k प्लस 3। ठीक है, k प्लस 1 k प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर हमें जो वैल्यू निकालनी है वो देखते हैं हम, तो k प्लस 2 और k प्लस 1 निकालना है, तो मैं इसको इस तरह से तोड़ रहा हूँ, k क्यूब प्लस k स्क्वायर प्लस 5k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 5k, देखिए 4k बनेगा प्लस 4 अपॉन 4k प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2 और यहाँ से k कॉमन, k स्क्वायर कॉमन तो k प्लस 1, फिर यहाँ से k कॉमन, 5k कॉमन तो फिर क्या बनेगा k प्लस 1 प्लस 4 कॉमन k प्लस 1 अपॉन 4k प्लस 3। ठीक है, ये यहाँ के बाद ये पार्ट है, अब भी रफ करना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से इस पार्ट को हटाते हैं, इक्वल टू 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 1 इसमें से कॉमन, k प्लस 1 कॉमन, तो वैल्यू बचती है k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4। ठीक है, अपॉन 4k प्लस 3, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 1 अपॉन k प्लस 2 और यहाँ पर k स्क्वायर प्लस 4k, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, 4k प्लस k प्लस 4 अपॉन k 4k प्लस 3, यानी कि 1 अपॉन k प्लस 2, यहाँ पर k कॉमन, k प्लस 4 प्लस 1 कॉमन k प्लस 4
ठीक है, अपॉन 4k+3, यही हमें प्रूफ करना था। ये वैल्यू आ जाएगी k+1 k+4 अपॉन 4k+2 एंड k+3, यही RHS की। ठीक है, इस तरह से इनको हल करना है। देखिए हार्ड तो नहीं है लेकिन लॉन्ग है, एक क्वेश्चन लगभग 10 मिनट ले रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, Pn इक्वल टू A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस AR की पावर n-1 इक्वल टू AR की पावर n-1 अपॉन R-1। ये जीपी सीरीज का ये फॉर्मूला भी है, जीपी सीरीज का एसएन का फॉर्मूला है, वही प्रूफ करवाया है इसने। ठीक है, तो जीपी सीरीज 11th में आएगी, शायद 9th चैप्टर है उसका, तो उसमें आएगी ये। तो ये क्वेश्चन ठीक है फिर इस हिसाब से। एक तो इसमें आया है मैथमेटिकल इंडक्शन में आया है, और दूसरा जीपी सीरीज में भी है। जीपी सीरीज का ऐसा निकालते हैं तब भी इसको यूज करते हैं। अब देखिए LHS साइड लेकर के LHS साइड लीजिएगा और n इक्वल टू 1 ले लेना। LHS में पुट n इक्वल टू 1, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, P1 की वैल्यू a ही रहेगी। RHS में पुट n इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा a इंटू r की पावर 1-1 अपॉन r-1, a r-1 अपॉन r-1, ये कैंसिल इक्वल टू a। LHS इक्वल टू RHS, so it is true for n इक्वल टू 1। ठीक है, n की वैल्यू 1 के लिए ये ट्रू है। इट मीन्स कि पूरी तरह से किस फंक्शन पर चल रहा है, मैथमेटिकल इंडक्शन पर चल रहा है। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन पर पहले 1 के लिए फिर 2 के लिए भी हल करते थे, लेकिन 2 के लिए फिर हल नहीं करते, क्यों छोड़ देते हैं इसमें। फिर n इक्वल टू k के लिए। अब देखिए यहाँ से फिर अगला पार्ट होता है पुट n इक्वल टू k। पुट n इक्वल टू k, तो pk इक्वल टू a प्लस AR प्लस AR क्यूब AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर आ जाएगा प्लस AR की पावर k-1 इक्वल टू AR की पावर k-1 अपॉन के R-1। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और देखिए सेकंड इक्वेशन के लिए पुट n इक्वल टू k+1, पुट n इक्वल टू k+1, तो pk+1 इक्वल टू a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर आ जाएगा आपका AR की पावर k-1 प्लस AR की पावर k प्लस AR की पावर k+1-1 अपॉन R-1। देखिए फर्स्ट इक्वेशन से ये वैल्यू यहां तक चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वल टू ये वैल्यू आएगी a r की पावर k-1 अपॉन R-1
प्लस ए आर की पावर के। ठीक है, अब इस वैल्यू को एलसीएम ले लीजिएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर ए आर की पावर ये वैल्यू बनेगी ए आर की पावर के माइनस ए प्लस ए आर की पावर के। ठीक है, और इसमें ये एलसीएम ले लिया मैंने, आर माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब देखिए यहां पर इस टर्म को लेंगे ए आर की पावर के माइनस ए प्लस ए आर की पावर के प्लस वन, ये वैल्यू मल्टीप्लाई माइनस ए आर की पावर के अपॉन आर माइनस वन। ए आर की पावर के तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और यहां से ए कॉमन लिया है तो आर की पावर के प्लस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, यही RHS है। ठीक, समझ में आ गया? ये सेकंड की RHS थी, तो ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, पी एन इक्वल टू 1 प्लस 3/1, फिर अगले ब्रैकेट में 1 प्लस 5/4, फिर अगले ब्रैकेट में 1 प्लस 7/9। इस तरह से ये सीरीज गई है, और प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है n प्लस 1 का होल स्क्वायर, n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, n इक्वल टू 1, n की वैल्यू बन रखी है P1, ये LHS साइड है, इक्वल टू 1 प्लस 3/1। देखिए यहां पर सोचिएगा कि n की वैल्यू 1 करने पर ये वैल्यू कहां पर जा रही है, पहला ही टर्म आएगा P1 की वैल्यू, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 यानी 2 का स्क्वायर, और P1 में ये पहली टर्म में इसकी 1 है तो ये ठीक है, इक्वल टू डायरेक्टली लिख देता हूं इसको 1 प्लस 3 यानी कि 4 आ जाएगी ये पहला टर्म। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ बस RHS P1 इक्वल टू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 4, ये भी वैल्यू आ गई, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ये LHS और RHS इक्वल आ गई। अब n इक्वल टू k रखते हैं, इसको रफ करते हैं। और n इक्वल टू k, pk इक्वल टू 1 प्लस 3/1, 1 प्लस 5/4, 1 प्लस 7/9 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर आएगा 1 प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर इक्वल टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब n की जगह पर हम क्या रखेंगे इसमें k+1, तो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब पुट n इक्वल टू k+1, k+1 इक्वल टू 1 प्लस 3/1, फिर 1 प्लस 5/4, फिर 1 प्लस 7/9 प्लस, एक तो वैल्यू यही आनी है, तो ये तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 प्लस 2k प्लस 1/k²। फिर अगली टर्म क्या आएगी यहाँ पर 1 प्लस 2k प्लस 3/k+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू बन के आएगी इक्वल टू k+2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। k की जगह k+1 रखोगे तो k+2 का आ जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब इसी वैल्यू को हल करेंगे तो देखिए ये वाला पार्ट तो यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट तो ये k+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू k+1 का होल स्क्वायर और इनटू 1 प्लस 2k प्लस 3/k+1 का इस होल स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। इस वैल्यू में हम क्या चेंज करेंगे, k+1 का होल स्क्वायर तो ये वैल्यू, फिर 2k प्लस 1 प्लस k+1 का होल स्क्वायर, यानी मैंने इसको लिखना है यानी k+1 का होल स्क्वायर। फिर अगली वाली वैल्यू है ना 1 प्लस इस वैल्यू को 2k+1 प्लस 1 अपॉन k+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू इस तरह से भी लिखेंगे। इक्वल टू k+1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एलसीएम लेते हैं अगर वैल्यू तो वो ही आ जाएगी। ठीक है ना, तो k+1 का होल स्क्वायर, इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, k+1 का होल स्क्वायर प्लस 2k+1 प्लस 1 अपॉन k+1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू बना दी है। ठीक है, अब ये वैल्यू तो इसमें से तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये k² प्लस 2k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 1 प्लस 1, यानी कि k² प्लस 4k प्लस 2 वैल्यू 4 आनी चाहिए, 2k प्लस 1 2k प्लस 2 आएगा। ठीक है, 2k प्लस 2 प्लस 1 4, यानी कि k प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये RHS थी। देखिए यही तो RHS आई थी। ठीक है, ओके।